हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा आपको रिलेशन फंक्शन के जो आगे क्वेश्चन है उसको हम आपको कराएंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जेई मेन में आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको आप ध्यान समझें। इफ a इक्वल टू 2, 3, 5 एंड b इक्वल टू 10, 12 और 15, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ए टू बी। हमें देखना है कि जो ए से बी में जो फंक्शन बनेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। अब ए में जो दिया हुआ है यहां पर देखिए 2, 3, 5 है और बी में यहां पर 10, 12 और 15 है। ये ए है और ये बी है। तो आपको ये देखना है कि जो फंक्शन होता है फर्स्ट जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज इधर बनेगी, लेकिन सिंगल इमेज बनेगी। अगर आपने डबल इमेज बना दी किसी की भी तो फंक्शन नहीं होता। या फिर आप ऐसे समझ लें कि ये फंक्शन दिए हुए हैं, अगर कोई भी इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रिपीट हो जाता है, फर्स्ट जैसे ये हो गया यहाँ पर 3 रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं हुआ। चेक करो, 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो गया तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। इसमें देखो रिपीट हो रहा है क्या, 2, 3, 5 रिपीट नहीं है, फंक्शन है। 2, 3 रिपीट हो गया, फंक्शन नहीं है। यानी फंक्शन होने के लिए फर्स्ट जो सेट है उसकी जो इमेज बनेगी वो केवल सिंगल बनेगी, डबल नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर ये बना है, 2 की इमेज यहाँ पर 12 बना दी, 3 की इमेज 10 है और 5 की इमेज 15 है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आपका बन गया। अगर इमेज के अकॉर्डिंग वैसे भी देखें तो 1-1 फंक्शन भी है ये, ठीक है ना, और ऑन टू भी है। अगर चेक करें कोई 1-1 और ऑन टू की बात करेंगे आगे तो 1-1 और ऑन टू भी फंक्शन है ये। अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पर इसमें 2, 3, 5, इधर आपका है 10, 12 और 15। 10 की इमेज, 2 की इमेज 10, 2 की इमेज 12, 2 की इमेज 15, पॉसिबल ही नहीं है। यानी सिंगल एलिमेंट की इमेज 2 या 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। अगर आपने ऐसे बना दिया तो वो रिलेशन भले ही हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन करेक्ट आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन 15, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। देखो एफ और जी दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है। देन डोमेन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। देखो इसका डोमेन हमें फाइंड करना है। देखो डोमेन क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन के डिफाइन होने के लिए आपका जो जी एक्स है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1 जो 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन है। अब हमें ये देखना है किस पर, क्या फंक्शन हमें दिया तो है नहीं कि फंक्शन क्या है, लेकिन पोलिनोमियल है तो जिस भी वैल्यू पर वो 0 होगा उस पर डिफाइन नहीं होगा। बाकी सब जितने भी रियल फंक्शन है, जितने भी रियल नंबर हैं, एवरी रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर है सब पर डिफाइन होगा। बस आपका ये 0 नहीं होना चाहिए। माइनस इसमें जितने भी आपके जिस पर भी 0 आएगा वो आपको माइनस कर देंगे। तो इसमें फंक्शन हम देखें, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, आपका फोर्थ करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दिया है आर माइनस एक्स सच दैट एक्स जी एक्स इक्वल टू 0। जिस पर भी जी एक्स 0 होगा वो आपका फंक्शन उस पर डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन जो हुआ ये आपका हो जाएगा आर माइनस, जिस पर भी फंक्शन 0 आएगा वो हटा देंगे, एक्स है दैट जी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी जिस भी रियल नंबर पर फंक्शन 0 होगा वही आपका ये डोमेन है, ठीक है ना, नोट कर लो।
क्वेश्चन 16, डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है, इसका डोमेन हमें डिफाइन करना है। तो आपको भी मैंने बताया था कि जो डोमेन है, जो वैल्यू हमें इसमें इनपुट करनी है, हमें चेक करना है कि जो अपॉन में वैल्यू है ये वाली, ये किस पर जीरो है। फंक्शन मतलब तभी होगा जब ये जीरो ना हो, बाकी उससे तो कोई मतलब नहीं, इसमें तो आप वैल्यू पुट कर ही सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जीरो किस किस पर होता है। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो ये हुआ आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो चेक करेंगे हम, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। इसके पेयर बना ले, यहाँ दोनों में x कॉमन हुआ, ठीक है ना, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 3, अब कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। x माइनस 3 फिर कॉमन है, और ये हुआ x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इफ x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 1, तो आपका आ गया 3, यानी 3 पर जीरो हो सकता है। फिर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस 2, यानी ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका जो है जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि जो रूट में वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर 5 है, तो रूट अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये भी आपका जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। उसी के बाद हम डोमेन और डोमेन हम चेक करेंगे। देखो r जो है 3 और -2, एक तो आपका ये नहीं होना चाहिए, एक तो 3 और -2, और ये भी, यानी दो ही आपके एलिमेंट हैं 3 और -2, तो आपका आंसर, ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। चेक कर लो एक बार। देखो डोमेन ऑफ f(x), इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है। देखो डोमेन फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट में कभी भी आपका ये जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। जीरो भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट जीरो भी आपका रियल नंबर होता है, लेकिन अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो वो आपका इमेजनरी बन जाएगा, तो वो रियल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन के डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपका जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, या तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाऊं, ठीक है, या दूसरा मेथड ये है इसके फैक्टर कर लूँ। तो फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 जीरो। पेयर बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो पेयर बनाएंगे तो इसमें से x कॉमन लें, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3 फिर दोनों में कॉमन आ गया आपका, ये हुआ x प्लस 2, इधर जीरो। अब देखो अलग अलग हम इसको जीरो कर सकते हैं। एक तो हमारी वैल्यू आएगी x इक्वल टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 3 है, और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -2। अब हमें चेक करना है, यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लूँ। देखो कैसे करेंगे आप, इन्फिनेटिव है ये, माइनस इन्फिनेटिव, मिडिल पॉइंट आपका जीरो बना, -2 इस साइड में, और +2 आपका ऐसे, तो इंटरवल बने आपके 3। अब हमें ये चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं, यानी -3 से इधर की कोई भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं फंक्शन के लिए। -3 हमने लिया, तो ये आपका हो गया था, ऐसे लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट x माइनस 3 और x प्लस 2, ऐसे हमें चेक करना है। मैंने -3 चेक किया, तो -3 ये हो गया -6। क्लियर।
-3 + 2 हुआ -1, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आ गई, तो फंक्शन तो डिफाइन है इस वाले इंटरवल में। यानी -∞ से, और जो -2 हुआ, क्योंकि -2 + 2 0, बड़े वाला ब्रैकेट लगा दो इस पर, यानी इस पर फंक्शन डिफाइन हो गया आपका। अब इसमें चेक करो, -2 से 3 में मिडिल पॉइंट ले लें आप, 0 ले लो, चलो 0 लिया मैंने, 0 -3 और 0 + 2, ये तो नेगेटिव हो गया, -6, तो ये तो फंक्शन इस पर तो डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी आपका रियल नंबर होता ही नहीं, उसके अंदर आता नहीं है। 3 से ग्रेटर इधर ले लो, 4 ले लो, चेक करो, 4 - 3 1, 4 + 2 6, वेरी गुड, यानी इस पर भी फंक्शन डिफाइन है। तो आपका एक इंटरवल तो ये बना, और एक इंटरवल आपका ये बन जाएगा, ये वाला, दोनों का यूनियन कर लो, चेक कर लो कौन सा आपका इंटरवल इसमें सही बना है, -∞ से -2 और 3 से ∞, यानी थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट के द्वारा बताएंगे। देखो यहाँ भी, इसमें भी डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका भी हमें डोमेन ही फाइंड करना है। तो मैंने बताया था, या तो आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाएं या फिर इसके फैक्टर करें। तो 42 + x - x², यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 फिर या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो इसके पहले फैक्टर कर लें। 42, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करते 42, और माइनस करेंगे तो आपका 1 आ रहा है, तो 42 + 7x - 6x और -x² = 0। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे इसके, तो ये आपका दोनों में कॉमन आया 7, तो 6 + x और -x कॉमन है, तो 6 + x आपका कॉमन दोनों में = 0 कर लेता हूँ मैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 6 + x कॉमन है, 6 + x कॉमन है, यहाँ 7 - x, यानी ये आपकी जो वैल्यू है ये पूरी जो है 0 और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ f(x) = एक तो 6 + x हुई, 6 + x, और एक आएगी आपकी 7 - x। अब ये वैल्यू 0 से ग्रेटर, नंबर लाइन बनाओ तो x की वैल्यू एक तो आपकी -6 आएगी, और इसको 0 करो तो x = आपका आएगा 7। यहाँ नंबर लाइन बना लें, नंबर लाइन, मिडिल पॉइंट आपका 0, -6 इस साइड में और 7 इस साइड में, तो इंटरवल आपके 3 इंटरवल बने। अब आपको चेक करना है कि किस में फंक्शन डिफाइन होगा। -6 से पहले ले लो -7, -7 में इसमें पुट करूं तो -7 + 6 -1 हुआ, फिर यहाँ माइनस करूंगा मैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 + 7 तो 14 हो गए, लेकिन कंप्लीट वैल्यू जो आई वो निगेटिव आई है, तो इसमें फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हुआ, छोड़ो इसको। सेकंड, -6 और 7 के बीच में बिटवीन जो वैल्यू 0 ले लूँ मैं, तो 6 + 0 6 और 7 - 0, ये तो डिफाइन हो रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। इसमें और चेक कर लेता हूँ, 7 से आगे 8 ले लेता हूँ मैं, तो 6 + 8 और 7 - 8 तो -1, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, ये भी आपका डिफाइन नहीं हुआ है, तो कौन सा इंटरवल हुआ, -6 और 7, ये इंटरवल बनेगा। -6 रखता हूँ तो 0 आ रहा है, तो मैंने बताया था 0 भी स्क्वायर रूट के अंदर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, डिफाइन है फंक्शन, तो इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा नहीं लगाएंगे। तो आंसर जो आपका करेक्ट आ रहा है इसमें ये वाला आ रहा है, -6 और 7। चेक कर लो, एक बार देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन
देखो यहाँ पर अगर डोमेन पूछता है तो डोमेन के लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपका 0 नहीं होना चाहिए था। अगर इसमें डोमेन मान लो पूछे तो डोमेन ही बता देता हूँ मैं कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू आपका प्लस माइनस रूट 3, यानी आपका जो ये आता आर माइनस एक तो माइनस के रूट 3 और 3, ये इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं था तो ये आपका डोमेन हो जाता अगर डोमेन इसमें पूछा। लेकिन इसमें पूछा रेंज, रेंज क्या होता है, जो हम वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर यदि मैं वैल्यू रखूँ तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं दूसरा मेथड निकालता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, सपोज करें y इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इससे क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको चेक करेंगे किस पर फंक्शन डिफाइन होगा। 3y इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो y प्लस 2 और ये 3y, इसको ले आएंगे इधर डिवाइड में 3y अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू हमारी आई है स्क्वायर रूट में, x इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा और 3y अपॉन वाई प्लस 2। अब देखो ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब इसको हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफाइन किस पर हो। देखो चेक करेंगे हम यहाँ पर, तो 3y अपॉन वाई प्लस 2, ये आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट अभी बताया था मैंने, स्क्वायर रूट 0 होता है। अपॉन वाली जो वैल्यू है y नॉट इक्वल टू -2, ये -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -2 अगर ये हो जाता है तब ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो इसको ये तो उधर ले जाऊं मैं तो ये y आपका आएगा 0 या 0 से ग्रेटर। ये तो हमारा कन्फर्म हो गया कि y की वैल्यू आपकी 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, लेकिन -2 नहीं होनी चाहिए। अब हमें चेक करना है कि 0 से ग्रेटर कैसे हो सकता है। या तो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव हो तब 0 से ग्रेटर होता है, या फिर दोनों पार्ट निगेटिव हो। कैसे, एक तो हमने बता दिया दोनों पार्ट हमने पॉजिटिव लिए, तो ये आपका इंटरवल या नंबर लाइन बना दूं मैं इसमें, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव 0, ये आपका आया है 0 और लेकिन -2 नहीं है, 1 2 -2 नहीं होगा, ये हमें लेना नहीं है। y 0 से ग्रेटर, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये 0 से ग्रेटर है, 0 भी हम ले सकते हैं। एक तो ये आपका कंफर्म हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। अब हम क्या करें, दोनों निगेटिव ले लें। तो दोनों को निगेटिव लेंगे तो देखो क्या हो सकता है आपका, ये निगेटिव y आपका 0 से लेस देन हमने किया, ये भी निगेटिव y प्लस 2 भी हमारा लेस देन हुआ 0 से, तो यानी y आपका लेस देन हो जाएगा -2 से। ठीक है ना, 0 से लेस देन 0 ये हुआ, 0 से लेस देन ये हुआ, -2 से लेस देन तो -2 से लेस देन ये हुआ, यानी ये दोनों लाइन आपकी कॉमन आ गई। तो -2 से यहाँ तक का इंटरवल हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो हमारा हुआ था वो y 0 से ग्रेटर था इस साइड में, तो और ये हुआ इस साइड में, तो ये इंटरवल जो बना आपका, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा। देख लो, क्योंकि y -2 से लेस देन है इस साइड में, 0 से लेस देन यानी यहाँ से स्टार्ट करें, 0 यहाँ पर 0 से ये है, लेकिन डबल लाइन ये आ गई है, तो ये वाला आपका इंटरवल बनेगा। और इसमें 2 इंक्लूड नहीं करेंगे माइनस का, क्योंकि 2 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे चेक करना है कि जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वो छोड़ देंगे आप। तो -2 यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल नहीं लिया है, ओपन लिया है। क्यों,
क्योंकि -2 लेंगे तो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ओपन लिया है इसने यहाँ पर, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट है। देख लो एक बार, देखो रेंज ऑफ द फंक्शन, इसमें भी यहाँ पर रेंज निकालनी है, डोमेन ही निकालना है। तो वही पहले की तरह करेंगे, इस टाइप में भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा y² प्लस y इक्वल टू 3x² माइनस 1 3x² माइनस 1। अब हमें x² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा करो 1 को तो इस साइड में लाएंगे, तो y प्लस 1 और ये हो जाएगा उधर 3x² और माइनस yx²। x² इसमें से ऐसे करो कॉमन लो, तो ये 3 और ये y, तो ये आपका बचा इधर, इधर है आपका y प्लस 1, ये आएगा डिवाइड में y प्लस 1 अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू x²। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 1 और 3 माइनस y, ये देख लो ये आ गया आपका। अब इसको हम चेक करेंगे, फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ये पूरी वैल्यू आपकी या तो 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर, लेकिन जो अपॉन वाली वैल्यू है वो y नॉट इक्वल टू 3 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो y प्लस 1 है ये आपका 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर हो, इसका मतलब y जो है आपका माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब अगर नंबर लाइन हम बनाएं यहाँ पर, तो देखो इसमें मिडिल पॉइंट 0 है, y इक्वल टू 3 इधर आएगा, ऐसे यहाँ हो गया 3 और ये हुआ -1 इस साइड में ले लें, -1 से ग्रेटर है लेकिन 3 नहीं है, यानी यहाँ से 3 तो -1 तो इंक्लूड है, ये तो इंक्लूड होगा लेकिन ये इंक्लूड आपका नहीं हुआ, यानी -1 से 3 ये इंटरवल तो हमारा आ चुका है। अब ये आपका 0 से ग्रेटर दो कंडीशन में बताया था मैंने अभी, या तो ये दोनों ही पॉजिटिव हों या फिर दोनों ही निगेटिव हों। कैसे? y प्लस 1 ये आपका 0 से लेस देन हो, यानी y जो है आपका -1 से लेस देन हो। फिर ये ले 3 माइनस y, ये भी आपका लेस देन हो, तो 3 यानी 3 से ग्रेटर, तब ये 3 से ग्रेटर हो तो 3 से इधर और -1 से इधर, ये वाला इंटरवल बना आपका। अब -1 से इधर ये चेक हम कर सकते हैं, करें कैसे? -1 से इधर -2 ले लें आप, -2 लिया, -2 प्लस 1, तो ये हुआ हमारा -2 प्लस 1 -1 हुआ, और मैंने लिया -2, तो ये वाला दोनों में अगर करें तो ये तो सही नहीं बनेगा भाई, क्योंकि ये दोनों निगेटिव होने चाहिए। अब ये वाला तो निगेटिव हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये वाला इंटरवल नहीं बना है। अब 3 से ग्रेटर ले लें, तो हम लें 4, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये यानी ये आपका करेक्ट आंसर है -1 और 3। तो चेक कर लो, -1 और 3, -1 3 फर्स्ट है। देखो यहाँ पर सेकंड वाले में क्या क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज नहीं लेंगे क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लें। देखो 21, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 6 माइनस मोड x। देखो एक चीज ध्यान देनी है आपको, अगर फंक्शन पोलिनोमियल हो तो भी डोमेन R होता है, ठीक है ना, मोड दिया हुआ तो भी डोमेन R होता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे निगेटिव, कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी ही। इनपुट कुछ भी करें आउटपुट कुछ ना कुछ निकलेगा,
किसी पर भी फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो एवरी रियल नंबर, सभी पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। मोड है ना, कुछ भी आप रख लें, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो इसका जो डोमेन होगा वो आर होगा। ध्यान रखना जब भी मोड आ जाए, जैसे मैं लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, रियल नंबर है, आर होगा डोमेन। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 0 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 का मोड दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 3। तो मोड को हम इसको ओपन करें तो कैसे, देखो यहां पर 0 2x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 3। एक तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, मोड को जब ओपन करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव। आप निगेटिव लें तो ये हुआ आपका 0 माइनस 2x प्लस 3 और इधर 3। देखो इनको दोनों को ही हम दोनों जो आपके इंटरवल है सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 3 है तो 3 हटा देंगे तो -3 ऐड करें, -3 2x और ये आपका 3 - 3 0 हुआ। 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो -3/2 x और 0। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारी x की आ गई। अब इससे करेंगे तो 0 देखो जब भी हम माइनस हटाएं, चलो एक लाइन पहले बढ़ा दें, -2x -3 ऐड कर दें तो ये हमारा 3 यहाँ से हट जाएगा। तो 3 ऐड किया एवरी पार्ट में, -2x और 3 6 हो गया है। अब मैं -2 से इसको डिवाइड करता हूँ, -2 से डिवाइड करूँ तो -3/2, माइनस से डिवाइड करते तो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है भाई। माइनस से डिवाइड किया मैंने इसको, -3/2 और ये हुआ आपका 2 से 6 तो माइनस हो गया। अब ये दोनों को मैं नंबर लाइन पर शो करूँ, सेम इंटरवल बनाएंगे। कौन सा इंटरवल हमारा बनेगा, लगभग बीच में 0 है। ये हुआ हमारा ये वाला इंटरवल ने पहले -3 से और ये 1 2 3 यहाँ ले लिया, -3 है, -3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। ये -1 है, -2 के बीच में आएगा यहाँ पर 3/2 माइनस का। एक इंटरवल तो हमारा ये बना। अब सेकंड, माइनस के 3/2 से ग्रेटर, -3/2 से ग्रेटर है और 0। एक इंटरवल हमारा ये बना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू जो है दोनों में ही इंक्लूड हो रही है। यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है। तो इधर -3 लें और यहाँ पर हम 0 लें तो -3 से 0। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। -3 0 बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चेक कर लें क्योंकि -3 से और x की जो वैल्यू है इसके बीच में ही बिलोंग कर रही है। देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी या तो उसके लेस देन हो या उसके इक्वल टू हो, यानी इसके बीच में कोई भी वैल्यू जैसे आएगी वो वैल्यू आपकी इंटीजर में ही होगी। यानी 2.5 है तो 5 हटा देंगे पॉइंट वाला। ठीक है ना, कितने भी इसके अप्रोक्सीमेट हो फिर भी ये 5 ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे हमें ये देखना है, डोमेन फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आपकी 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी x² और माइनस ये, इसमें x² दिया हुआ है भाई, इसका भी स्क्वायर है, ये ध्यान करें, ये ध्यान नहीं दिया था, इसका भी स्क्वायर है।
अब कोई भी वैल्यू जैसे हम यहाँ रखते हैं, ये फंक्शन आपका या तो 0 या 0 से ग्रेटर, यानी एक्स स्क्वायर ये आपका 0 या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब जैसे हमने 2.5 हमने रखा यहाँ पर 2.5, तो 2.5 रखेंगे तो 2.5 का स्क्वायर हम करें 6.25 आएगा। अब यहाँ पर 2.5 हमने किया, 2.5 किया तो ये तो 2 हो गया है, और इसका जो स्क्वायर है वो करेंगे हम तो 4 आएगा। अब माइनस हम करते हैं 4 तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जितने भी इंटीजर हैं, x इक्वल टू नेचुरल नंबर 0 1 2 3 होल नंबर सेट कुछ भी ले, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, सब पर फंक्शन डिफाइन है। यानी जो भी आपकी z है, z -1 करें उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो -1 आएगी, लेकिन स्क्वायर होगा +1, 1 - 1 0। तो एक तो ये जितने भी z हैं उन सब पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है z पर, तो एक तो z हो गया डोमेन। अब और चेक पॉइंट वाली हम बात करें, जैसे भी हमने यहाँ पर पॉइंट वाली बात की है, तो ये हमने देखा तो ये आपका पॉजिटिव आया है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो उन सब पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, चेक कर लो। हम यहाँ पर देखो हमने किया 0.5, इसका स्क्वायर किया -0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0.5 है, यानी 0.5 इसकी वैल्यू आएगी 0, लेकिन इसका स्क्वायर करें तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू के फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। लेकिन निगेटिव पर और चेक कर लें, यानी 0 से, और ये तो हमें पता चल गया इस पर डिफाइन है, हमें ये भी पता चल गया z पर भी डिफाइन है। निगेटिव पर और चेक कर लें तो निगेटिव हमने -1.5 अगर रखा है, इसकी वैल्यू आएगी -2। अब इसमें चेक कर लो एक बार, ये हुआ -1.5 का स्क्वायर, और ये हुआ -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हो गई -2, और ये हो गया हमारे, इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा हाँ ठीक है। अब ये हो गया है 4, 2.25 है, ये हो गया 4, तो ये तो निगेटिव हो जाएगी वही वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। तो आंसर जो आएगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर बैठ रहा है हमारे हिसाब से कि भाई 0 से इन्फिनिटी पर फंक्शन डिफाइन है, और जितने भी आपके इंटीजर फंक्शन है उन पर भी सब पर ये फंक्शन डिफाइन है। निगेटिव वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने करके बताया आपको, जैसे हमने निगेटिव वैल्यू ली तो उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, निगेटिव आ गई वैल्यू, तो निगेटिव आ गई तो वो इमेजिनरी बन जाएगी। देख लो, देखो 24, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स log x 1/mod x और 1/log x। देखो फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ना तो ये आपका 0 होना चाहिए, अपॉन में 0, यानी mod x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये log x ये भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब log 0 कब होगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी, अब चाहे प्लस का हो, क्योंकि मोड है यहाँ पर, तो भाई प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों ही इन्हीं पर 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन के डिफाइन होने के लिए 1/0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या याद रखा है, r - a, यानी a की वैल्यू इसमें से भाई जितने भी r हैं सब पर तो फंक्शन डिफाइन होगा।
अब इसमें से क्या माइनस करें, तो एक तो आपको 0 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। बाकी सब पर अगर ये 0 से ग्रेटर हो तो सब पर फंक्शन डिफाइन होगा। मोड है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निगेटिव भी मोड लगा रखा है तो सब पर डिफाइन होगा ये। अब इसकी बात करें यहाँ पर तो ये 1 और -1 नहीं होना चाहिए, केवल 3 ही आपके एलिमेंट आए, -1 0 और 1, जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सब पर फंक्शन ही डिफाइन होगा। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है क्योंकि r -1 0 और 1 ये इसका डोमेन हो जाएगा। और इसने यहाँ पर दिया है r-a, तो आंसर आपका ए करेक्ट है। ट्वेंटी 25 है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें यहाँ पर x का इंटरवल फाइंड करना है। चेक कर लो एक बार, 3 लेस देन इक्वल टू x - 2 का मोड है और लेस देन इक्वल टू 5। अब ये इसकी दो कंडीशन बनेंगी जब आप मोड खोलेंगे, इसमें ओपन करेंगे तो 3x - 2 और ये हुआ 5। एक हम इसमें करेंगे माइनस, तो 3 -2 x - 2 और लेस देन इक्वल टू 5। दो कंडीशन इसकी बनेगी जब मोड खोलेंगे। तो अब -2 हटाना है तो 2 ऐड कर दें, तो 2 और 3 हो गए 5x, इसमें हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 5 और 2 7। तो इसको थोड़ा सोल्व करें, -x + 2 हम माइनस करें इसमें से तो 2 माइनस करेंगे तो 3 - 2 ये आपका 1 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया, ये -x हुआ, और यहाँ भी हम 2 माइनस करें तो ये आपका 3 हो गया। माइनस और हटाना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -1 और -3। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा बीच वाला। यहाँ पर नंबर लाइन पर अब इसको शो करेंगे, इंटरवल बनाएंगे हम, कौन सा इंटरवल आपका करेक्ट होगा। 0 बीच में, -1 इधर और -2 -3 यहाँ मान ले तो -3। ये हुआ -3 से और -1, ये आपका इंटरवल बन गया इस वाले से। सेकंड से चेक करो, 5 से 7 है, 5 से तो इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गया 5 आपका और ये हो जाएगा 7। तो 5 से 7, तो 5 से 7 और -3 से -1 दोनों का यूनियन हम कर देंगे तो एक तो इंटरवल ये बना और एक ये बना, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया -3 से -1 और 5 से 7। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, देख लो एक बार।